रहस्यमयी रात। एक हत्या की पहेली कहानी का मंच एक छोटा शांत गांव है जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। गांव का नाम था रत्नपुर, जो अपनी हरियाली और प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। गांव में एक पुरानी हवेली थी जो चौधरी हवेली के नाम से जानी जाती थी। हवेली की किंवदंती यह थी कि वहां सालों पहले एक रहस्यमयी हत्या हुई थी और तब से हवेली में अजीब घटनाएं होती रहती थीं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। रात का साया और पहली हत्या। एक रात हवेली के भीतर से चीखों की आवाज सुनाई दी। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली के भीतर चौधरी परिवार के सबसे बड़े सदस्य तेजवीर चौधरी का शव मिला। तेजवीर की मौत की वजह साफ नहीं थी। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो वह कुछ देखकर डर के मारे मरा हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को बुलाया गया और हत्या की जांच शुरू हुई। इंस्पेक्टर सुमित को यह मामला सौंपा गया। सुमित एक तेज तर्रार और धैर्यवान इंस्पेक्टर था, जिसने अपने करियर में कई जटिल मामलों को सुलझाया था, लेकिन इस मामले ने उसे भी उलझा दिया। तेजवीर की मौत कैसे हुई और हवेली में ऐसा क्या था जिसने उसे इतना डरा दिया? पुराने राज और परिवार का इतिहास जांच के दौरान पता चला कि चौधरी परिवार का इतिहास काफी पेचीदा था। तेजवीर के पिता कंवर सिंह चौधरी एक क्रूर और शक्तिशाली जमींदार थे जो कई लोगों का शोषण करते थे। कहा जाता था कि उनकी संपत्ति और ताकत का कारण कुछ काला जादू था जो उन्होंने एक तांत्रिक से सीखा था। हवेली में ही उस तांत्रिक की एक रहस्यमयी मौत हुई थी और तब से हवेली को भूतिया माना जाने लगा था। तेजवीर का अपने परिवार के बाकी सदस्यों से रिश्ता भी अच्छा नहीं था। उसके दो छोटे भाई मोहित और विकास से उसकी अक्सर जायदाद को लेकर बहस होती रहती थी। गांव वाले कहते थे कि तेजवीर हवेली पर अपना अधिकार चाहता था और उसके भाई उससे नफरत करते थे। दूसरी मौत। जांच अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई थी कि एक और हत्या हो गई। इस बार शिकार बना मोहित चौधरी, तेजवीर का छोटा भाई। मोहित का शव भी उसी हवेली में पाया गया और उसकी मौत का भी कोई ठोस कारण नहीं मिला। इंस्पेक्टर सुमित अब उलझन में था। हवेली में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी या यह किसी की चाल थी? सुमित ने हवेली की बारीकी से जांच की, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। हवेली के पुराने हिस्से जर्जर हो चुके थे और अंदर का माहौल बेहद डरावना था। गांव के बुजुर्गों ने सुमित को चेतावनी दी कि इस हवेली में कुछ अजीब है, लेकिन सुमित अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था। पुरानी डायरी और रहस्यमयी संकेत। एक दिन हवेली के तहखाने की तलाशी के दौरान सुमित को एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी कंवर सिंह चौधरी की थी, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के कई गहरे राज लिखे थे। डायरी में कई बातें स्पष्ट थीं, लेकिन एक पन्ने पर लिखा था, जिसने मेरी जायदाद पर हाथ डाला उसकी मौत निश्चित है। यह वाक्य सुमित को चौंका गया। क्या कंवर सिंह चौधरी ने अपनी मौत के बाद भी जायदाद की रक्षा करने का कोई तंत्र रचा था, या यह महज एक डराने वाला झूठ था? डायरी में एक और बात थी जिसने सुमित का ध्यान खींचा। उसमें हवेली के एक छिपे हुए हिस्से का जिक्र था, जहां कंवर सिंह ने कुछ बहुमूल्य चीजें छुपाई थीं। लेकिन डायरी में उस हिस्से तक पहुंचने का कोई नक्शा नहीं था। एक अनजानी शक्ति का सामना। सुमित ने यह जानकारी अपने साथियों से साझा की और हवेली में छानबीन बढ़ा दी। अचानक एक रात हवेली में कुछ अजीब घटित हुआ। जब सुमित और उसकी टीम हवेली के भीतर जांच कर रहे थे, तभी एकाएक हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हवेली के अंदर का तापमान अचानक गिर गया और सुमित ने महसूस किया कि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां थीं। इसी दौरान हवेली के एक पुराने कमरे में से एक भयानक आवाज सुनाई दी। सुमित और उसकी टीम वहां पहुंची तो उन्हें विकास चौधरी का शव मिला। अब यह बात साफ हो गई कि यह महज हत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति थी। तांत्रिक का सच और हवेली का राज। सुमित ने अब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामनाथ से संपर्क किया। रामनाथ ने बताया कि हवेली में जो हो रहा था वह कंवर सिंह चौधरी के किए हुए तंत्र मंत्र का परिणाम था। कंवर सिंह ने अपनी जायदाद को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए एक भयानक तांत्रिक अनुष्ठान किया था,
जिसमें उसने अपनी आत्मा को हवेली से बांध दिया था। यह अनुष्ठान तब हुआ था जब कंवर सिंह ने अपने दुश्मनों और कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। लेकिन अनुष्ठान में एक भूल हो गई, जिससे उसकी आत्मा हवेली में अटकी रह गई। कंवर सिंह की आत्मा अब हवेली के अंदर से किसी भी व्यक्ति को मार देती थी जो उसकी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश करता था। सच्चाई का सामना सुमित ने आखिरकार यह समझा कि यह मामला महज हत्याओं का नहीं बल्कि तांत्रिक शक्ति का था, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। उसने गांव के एक बड़े तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने हवेली को शुद्ध करने का वादा किया। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान किया, जिससे हवेली की बुरी आत्माएं शांत हो गईं। कंवर सिंह की आत्मा को भी शांति मिल गई और चौधरी परिवार के बचे हुए सदस्य अब सुरक्षित थे। लेकिन सुमित के मन में हमेशा यह सवाल रहेगा कि क्या वह सच में उस तांत्रिक अनुष्ठान से बच पाया था, या फिर यह सब एक खतरनाक खेल का हिस्सा था। हवेली अब शांत हो चुकी थी, लेकिन गांव वाले आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे।